ज्ञात होती है, बालकों को जो चीजें ज्ञात होती है पहले ज्ञात चीजों का अध्ययन कराते हैं और उसके बाद क्या है अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हम पहले क्या करेंगे, ज्ञात चीजों का अध्ययन कराएंगे और ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे। फिर बच्चा क्या है, जिन चीजों को नहीं जानता है उन चीजों को जानता रहेगा, है ना। अज्ञानता की तरफ, अज्ञात चीजों की तरफ बढ़ता रहेगा और उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। दूसरा क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करें, विशिष्ट चीजों का, मूल चीजों का पहले अध्ययन करा दें। बालक को एक कॉन्सेप्ट बता दें और कॉन्सेप्ट बताने के बाद सामान्य चीजों की तरफ बढ़ते रहें। मैंने उदाहरण दिया था आपको कि एक गाँव का निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, तो हम गाँव के बारे में थोड़ा सा विशिष्ट चीजों की मूल चीजों को बता देंगे और फिर बालक जो है और सामान्य जानकारी के आधार पर और चीजों को लिख लेगा। स्कूल से स्कूल की ओर स्कूल से सूक्ष्म की ओर। स्कूल का मतलब क्या है, बड़ा, है ना। जो चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है हम पहले उन चीजों का अध्ययन कराएं, इसके बाद सूक्ष्म चीजों का यानी बारीक चीजों का अध्ययन कराएं, है ना। पहले जो है हम स्थूल चीजें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं, जो हम जिन चीजों को देख सकते हैं, जिन चीजों के बारे में आसानी से जान सकते हैं, पहले हम उन चीजों का अध्ययन करें, है ना। और उसके बाद सूक्ष्मता की तरफ बढ़े। जैसे क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म आप साइंस में पढ़ते होंगे, बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया, है ना, बहुत सारी चीजें। तो हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं। पहले हम सामान्य चीजों को, स्थूल चीजों को जानते हैं, उसके बाद बारीकियों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। वही चीजें हैं हमारे सामने, जो चीजें प्रत्यक्ष हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हमारे सामने, उसके बारे में सबसे पहले हम बच्चों को अध्ययन कराएं, छात्रों को अध्ययन कराएं, उसके बारे में पहले टीचिंग करें, शिक्षण कार्य करें, है ना। जब सामान्य चीजें जो उसके सामने दिखाई दे रही है उनके बारे में बालक जानेगा, तभी वह जो है अप्रत्यक्ष की तरफ, जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है उसकी तरफ बढ़ेगा, है ना। अगला क्या है, अनुभव से तर्क की ओर। मैंने क्या बताया था, जितना ही ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही ज्यादा अनुभव होगा, जितना ही ज्यादा अनुभव होगा उतना ही ज्यादा तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो हमको क्या करना है, बच्चों को पहले अनुभव प्रदान करना है, ज्ञान देना है। ज्ञान बच्चा प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा तो अनुभव होगा, अनुभव जब हो जाएगा तो उसके अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। संपूर्ण से अंश की ओर, है ना, संपूर्ण से अंश की ओर। मैंने क्या बताया था कि जैसे आप बीएड कर रहे हो, बीएड में क्या है, बहुत सारे विषय हैं और संपूर्ण विषयों का मैंने एक बार सामान्य जानकारी आपको दे दिया। अब संपूर्ण विषय में एक विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा, शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण अधिगम के सामान्य जो है पूरे सिलेबस की जानकारी देने के बाद क्या करना है, अंश की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट का आपको अध्ययन करा रहे हैं, है ना। जब हम किसी भी विषय वस्तु को आंशिक भागों में बांट करके सीखते हैं तो सीखने में क्या होती है, सरलता होती है। अगर हम सोच लें कि पूरे विषय वस्तु को, पूरे सिलेबस को एक ही बार में सीख लें तो ये संभव नहीं है ना। हमको संपूर्ण चीजों की जानकारी एक बार कर लेने के बाद उसके आंशिक यानी अंश की तरफ बढ़े, उसको टुकड़ों में सीखने का प्रयास करें। जब हम कोई चीज टुकड़ों में सीखते हैं तो आसानी से सीख जाते हैं, अन्यथा जो है हमको सीखने में कठिनाई होती है। मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, है ना। मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। मनोवैज्ञानिक हमने बताया था, मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। और हम क्या करते हैं, आपके मन को, आपकी रुचि को, आपकी क्षमता को, आपकी योग्यता को जानते हैं और जानने के बाद उसके अनुरूप आपको शिक्षण देने का कार्य करते हैं। जितना आपकी क्षमता है, जितना आपकी योग्यता है, जैसे आप सीख पाते हो उस तरह सिखाने का प्रयास करते हैं।
तरह से सीखोगे तो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। सरल से कठिन की ओर। पहले जब भी हम बालकों को पढ़ाते हैं पहले सरल चीजों को पढ़ाया जाता है, सरल चीजों को समझाया जाता है, सरल चीजों का उसको सरल पाठों का कंठस्थ कराया जाता है, उसके बाद कठिन की तरफ बढ़ा जाता है। मैथ का उदाहरण मैंने दिया था। पहले बालक को हम क्या करते हैं, सामान्य या सरल जानकारी देते हैं, उसको जो है टेबल से याद कराते हैं, अल्फाबेट से याद कराते हैं, गणित के सूत्रों को याद कराते हैं। उसके बाद जो है कठिन चीजों को, मैथ के सवालों को हल करना सिखाते हैं, है ना। अगर हम डायरेक्ट मैथ के सवाल बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देंगे और बच्चा सरल चीजों को, उसको 1 2 3 का ज्ञान नहीं है, टेबल्स का ज्ञान नहीं है, गणित के सूत्रों का ज्ञान नहीं है, जोड़ घटाव का ज्ञान नहीं है, वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो पहले हमको क्या करना है, सरल चीजों को बताना है, उसके बाद कठिन की तरफ बढ़ना है, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। विश्लेषण का अर्थ मैंने क्या बताया था, विश्लेषण का अर्थ जोड़ना और संश्लेषण का अर्थ जोड़ना, है ना। जैसे हमने क्या बताया था, विद्या प्लस आलय, ये क्या हो गया, विश्लेषण। और अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। ये क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। हम पहले किसी भी विषय वस्तु को तोड़ते हैं, विषय वस्तु को, ये जो सिलेबस है, मान लीजिए कोई भी सिलेबस है, हम सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, यूनिट्स में